मम्मी, इधर देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? मुझे रैंक कार्ड मिला है। मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया हूँ। ठीक है, पहले यूनिफॉर्म बदलो और किचन में मैंने कुरकुरे रखे हैं, लेकर खा लो। शांति, थोड़ा पीने के लिए पानी देना। 1 मिनट, अभी देती हूँ। शांति, मैंने तुमसे कुछ मांगा था। हाँ बाबा, मुझे पता है। 1 मिनट रुको, बस ये सीरियल अभी खत्म हो जाएगा। अब तो आपकी सास वापस आ गई होगी। मतलब अभी अभी तो आप बिना पानी पिए मरे जा रहे थे। राजीव स्कूल से आ गया। जाकर पता लगाओ, मुझे नहीं पता। पूरे आंसू अभी रोके खत्म करोगी तो मेरे मरने की बात क्या करोगी? कुछ तो बचा कर रखो। अरे मेरी माँ, अपना रोना बंद करो। लो, बैठकर टीवी देखो, मेरा दिमाग मत चाटो। मेरे पापा ने भी कभी मेरे हाथ से ऐसे रिमोट नहीं खींचा था। मैंने केवल रिमोट खींचा था, थप्पड़ तो नहीं मारा ना। अच्छा, तुम मुझे थप्पड़ भी मारोगे? पापा, मुझे फर्स्ट रैंक मिला है। अगले सप्ताह हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। आप दोनों को आना है। बेटा, तुम बाहर जाकर खेलो। मैंने सोचा कम से कम मेरे मम्मी पापा मेरी पढ़ाई से खुश होंगे, लेकिन वे तो अपनी ही समस्याओं में फंसे हैं। पता नहीं मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन में दोनों आएंगे या नहीं। तुम क्या बता रही थी? मैं कुछ नहीं बता रही थी। माँ, मुझे मेरा रैंक कार्ड मिला है। अच्छा, कितने मार्क्स मिले हैं? इस बार मुझे 10वीं रैंक ही मिली है माँ। क्या हुआ? तुम पढ़ाई में तो ध्यान देते हो ना। लेकिन माँ, मेरे दोस्त लोग सब ट्यूशन जाते हैं और वे परीक्षा में अच्छे अंक लेकर पास हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। बेटा, हम उसके लिए क्या करें? क्या बात है, माँ और बेटा बहुत परेशान दिखते हैं। कुछ नहीं है पापा, मेरा रैंक कार्ड मिला है और मुझे 10वीं रैंक मिली है। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? सोनू इसलिए परेशान है कि उसके दोस्त लोग ट्यूशन जाते हैं और उन लोगों के परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। सोनू, हम मजदूर लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? हाँ सोनू, आज से मैं अपने काम से जल्दी आऊंगी और तुम्हें पढ़ाऊंगी। जिस दिन मेरी छुट्टी रहेगी मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक और बात बताना मैं भूल गया। अगले सप्ताह हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, उसमें आप दोनों को आना है। जरूर, हम दोनों आएंगे। हमको कोई
सिखाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हमने कि ऐसा पढ़ेंगे हम। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ाई क्या, जो इज्जत औरतों को दे ना पाए वो पढ़ाई क्या। पढ़ाई क्या अगर डर और वहशत रह गई मन में, हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे। सवेरा क्या है सूरज भी हम अपना खुद उगाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हमने कि ऐसा पढ़ेंगे हम। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुद ही फरमान करना, सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना। हमें विज्ञान से जग को नया विज्ञान देंगे, जहां वाले तरक्की में हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। हम अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हमने कि ऐसा पढ़ेंगे हम। इरादा कर लिया है हमने कि ऐसा पढ़ेंगे हम। मम्मी मेरा टिफिन रेडी है। टिफिन? आज सरोज नहीं आई है क्या? शांति, एक कप चाय दे दो। क्या आज सरोज नहीं आई? मुझे क्या पता। नमस्ते मैडम, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। सुबह हम तीनों मंदिर गए थे, इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। क्या आंटी, मेरे टिफिन का क्या होगा? आपका टिफिन मैं स्कूल पहुंचा दूंगी। थैंक यू आंटी। ये क्या बात है, हमारा लड़का नौकरानी को आंटी बुलाता है। क्यों नहीं बुलाएगा? उसे तो तुमसे ज्यादा प्यार सरोज से मिलता है। अगर तुम जल्दी नहीं सुधरोगी तो तुम्हारा बेटा उसे माँ भी बुलाने लगेगा। बड़ी आई प्यार करने वाली। कल रिक्शे वाले को आपका प्यारा लड़का चाचा बुला रहा था। तुम भी सुधर जाओ, नहीं तो बहुत जल्द ही रिक्शे वाले को पापा बुलाने लगेगा। ठीक है मैडम, बस शुरू मत करो। सब पड़ोस वाली औरतों ने स्मार्टफोन ले लिया है। तो अब क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। मैंने पापा से कह दिया, वे कल मुझे एक स्मार्टफोन दिलवा देंगे। अब क्या होगा? प्रभु, हो सके तो आज ही मुझे उठा लेना। प्रभु नहीं उठाते हैं, यमराज उठाते हैं। उनसे प्रार्थना करो, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। तुमसे बकवास करके कोई नहीं जीत पाएगा। क्या सरोज, आज देर कैसे हो गई? क्या करूं, आज तीसरे घर में कपड़े धोने के लिए ज्यादा दे दिए। मम्मी, आप क्यों 3-3 घर में काम करने जाती हो? नहीं तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? सरोज, जाकर कुछ पानी तो पी लो। हाँ मम्मी, जल्दी पानी पीकर आना और मुझे पढ़ाना। हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई। कल तुम्हारा पेपर है ना, मैं अभी आती हूँ। पापा, इस बार परीक्षा में मैं अच्छे मार्क लेकर आऊंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। मम्मी, आज मैं अभी डिस्टर्ब मत करो मुझे। तुम अंदर जाकर अपने कपड़े बदलो और सरोज से चाय लेकर पी लो। सरोज, राजीव को चाय देना।
मम्मी मेरी बात तो सुनो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम अंदर जाओ। मेरे सिर पर चोट लगी है और मेरी मम्मी ने देखा तक नहीं। मेरी बातें कौन सुनेगा। हेलो प्रकाश जी, आपने मेरे मोबाइल में जो व्हाट्सएप डाउनलोड किया था वो काम नहीं कर रहा है। मैडम, आप अपना मोबाइल लेके मेरी दुकान पे आ जाइए, मैं देख कर ठीक कर दूंगा। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। शांति, 2 दिन के लिए मेरे कपड़े पैक कर दो, मुझे जल्दी एयरपोर्ट जाना है। मैं अभी मोबाइल की दुकान से आती हूँ। यह देखो, पति आकर कुछ बता रहा है और पत्नी को मोबाइल का भूत सवार है। सबसे पहले जिसने मोबाइल को बनाया है उसे पकड़ के जूते से मारना चाहिए। पापा मैं आज अपने स्कूल में। ठीक है बेटा, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, जब वापस आऊँगा तो बता देना। बेटा राजीव, तुम्हारे सर पर क्या हुआ? अच्छा हुआ कि कम से कम आपने तो पूछ लिया। बताओ क्या हुआ? आज स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं बस में चढ़ने के लिए दौड़ कर आ रहा था और मेरा पैर फिसल गया। हे भगवान, फिर क्या हुआ? सीढ़ी से नीचे गिर गया। बहुत ज्यादा चोट लगी है? नहीं आंटी, बस थोड़ा सा खून निकला है। मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपना रुमाल बांधकर घर आ गया। बेटा, मम्मी को नहीं बताया? कहाँ मेरे मम्मी पापा के पास समय है। एक मोबाइल की दुकान चली गई और दूसरे एयरपोर्ट चले गए। बेटा, हम अस्पताल चलें? नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आप चली जाइए। ठीक है बेटा, मैंने खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, मम्मी को बता देना, मैं जाती हूँ। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, आज माँ और बेटा दोनों के दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ पापा, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। अरे बेटा, जल्दी बताओ क्या बात है? बताऊं, 1 मिनट। हुर्रे, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो आप दोनों ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। अब बताओ बेटा, तुम्हें ट्यूशन जाना है? मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, लेकिन कल से मेरे दोस्त आप लोगों से ट्यूशन लेने आएंगे। पापा, मुझे नया पेंसिल चाहिए। पिछले सप्ताह ही तो मैंने तुम्हें नई पेंसिल दी थी ना। वो तो बहुत छोटी हो गई है। मुझे दिखाओ। बेटा, ये तो काफी बड़ी है। लेकिन मेरे क्लास में सब लोग रोज नई नई पेंसिल लेके आते हैं। देखो बेटा, हमें फालतू में पर्यावरण को बिगाड़ना नहीं चाहिए। पेंसिल और पर्यावरण में क्या संबंध है? क्योंकि पेंसिल बनाने के लिए पेड़ को काटना पड़ता है। जब हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 4 पेड़ लगाने चाहिए। इसका मतलब हमें पेंसिल को पूरा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पेड़ काटना कम हो सके। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है।
दुखता है। तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशरम है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। बचा ले रे दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। मुझको बचा ले रे दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी, तेरा इसमें क्या लगता है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ओ मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। दुखता है, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। हेलो हेलो, आप कब तक वापस आएंगे? क्या हुआ? मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। शाम 4 बजे से हमारा राजीव नहीं दिख रहा है। क्या उसके स्कूल में पता लगाया है? स्कूल से तो वह 4 बजे ही निकला था और बस वाले ने भी 4:30 बजे घर तक छोड़ दिया था। तुम फोन रखो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। हेलो, शिवपुर पुलिस स्टेशन। हाँ जी, क्या बात है? सर, मेरा लड़का खो गया है। सर, मैं आपको अभी बताती हूँ। तुम किसको फोन लगा रही हो? मैं पुलिस स्टेशन। वो सब मैंने कर दिया है। हे भगवान, मेरे बेटे को सुरक्षित वापस पहुंचा दो।
अब प्रार्थना करने का क्या फायदा? इतना प्यार पहले दिखाया होता तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। आप कुछ समय के लिए चुप रहेंगे? मेरे बेटे, कहाँ हो तुम? बेटा राजीव, तुम कहाँ गए थे? अपना मुंह खोल कर बताओ, तुम कहाँ गए थे? मैं बताती हूँ। हम लोग दशहरे का मेला देखकर अपने घर आ रहे थे, तब देखा कि राजीव बड़े तालाब के पास बैठा हुआ था। बेटा, तुम्हें पता है कि हम लोग कितना परेशान थे? आप लोग क्यों परेशान होंगे? बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम पहले बताओ, घर से क्यों गए? मैं बताती हूँ। राजीव का रिपोर्ट कार्ड मिला है और वह 3 विषय में फेल हो गया है और उसे डर है कि आप लोग क्या कहेंगे। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा आप दोनों को मेरे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। आपको पता है 2 महीने पहले मेरे सिर पर चोट लगी थी और मैं पट्टी बांध कर आया। मम्मी तो मोबाइल की दुकान में चली गई और आप एयरपोर्ट चले गए। ये कब की बात कह रहे हो बेटा? ये बात तो सही है, आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो महीने में 10 बार एयरपोर्ट जाते हैं। अच्छा हुआ आंटी ने मुझे देखा और दवा दिलाई। अब बताइए, आप दोनों को आपके बेटे से ज्यादा खुशी देने वाली चीज क्या है? आपका बेटा सही कहता है। अगर हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ सकता है। बेटा, हमें माफ कर दो, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। हाँ बेटा, आगे से हमारी खुशी केवल तुम होगे। आज से राजीव बेटा, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुमको लगे तुम हमारे घर आ जाना और हमारे बेटे सोनू के साथ खेलना। आज से हम लोग अपने बेटे को अकेलापन महसूस ही नहीं होने देंगे। मम्मी, दीदी, मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर बिरयानी बना रही हैं। तुम पहले जाओ और नहाकर तैयार हो जाओ। सक्षम, तुम क्यों आते आते मम्मी को ढूंढ रहे हो? सुबह मम्मी पापा को बता रही थी कि केक खरीदना है। तो क्या हुआ? कौन से फ्लेवर का केक है, मुझे देखना है। जमाना कहां से कहां आ गया। जब मैं छोटा था, केक को केवल फिल्मों में देखता था और उतने से ही मुंह में पानी आ जाता था। कभी केक को खाने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी देखो, बच्चे केक का फ्लेवर पूछते हैं। दादाजी, बस आप फिर अपने जमाने की कहानी शुरू मत करिए। मैं नहाने जाता हूँ। ये आदमी इसी समय बाहर जाता है और पता नहीं कहाँ जाता है। पापा आ गए होंगे। आपका लेन देन इतनी जल्दी खत्म हो गया? पापा, केक कौन से फ्लेवर का है? हे भगवान, मैं तो भूल ही गया। मैं अभी जाता हूँ और केक लेकर आता हूँ। पापा, आप मत जाइए, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। बेटा, ये ऑनलाइन केक कैसे खरीदा जाता है? दादा, ये सब आपके जमाने का नहीं है। हाँ दादा, ऑनलाइन ऑर्डर मतलब हम लोग घर बैठे बैठे कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। कुछ भी खरीद सकते हैं? तो रात को मुझे नींद नहीं आती है, क्या नींद मिल सकती है? कुछ भी खरीद सकते हैं, अब बोलो। कौन आया है? केक आया है दादाजी। तुम्हें क्या हुआ? ये मगरमच्छ के आंसू क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ माँ? इस खुशी के मौके पर मुझे सुरेश की याद आ गई। माँ, आप ये नाटक कब बंद करेंगी? आप ही 5 साल पहले सुरेश से झगड़ा करके वापस हमारे घर आई थी। एक और बात है माँ, जब से आप दोनों वहाँ से आए हैं तब से एक बार भी आपसे या पापा से मिलने नहीं आया है ना? वो कैसे आएगा?
15 साल पहले आप लोगों ने ही उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा था ना? गुस्से में आकर मैंने कह दिया, इसका मतलब वो चला जाएगा? मैंने सुना है उसको एक बेटी भी हुई है। बेटा अभिषेक, वो केक टेबल पर लगाओ। 5 मिनट और रुको। क्यों रुकना है? और कोई आने वाला है क्या? शांति बेटी को भी आने दो। शांति नहीं आएगी, उसका पति विदेश गया है और अकेले नहीं आ सकती है। फिर भी इतना जल्दी क्यों? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दादाजी। बेटी, ये क्या है? पापा ने आपके लिए स्मार्टफोन खरीदा है। बेटा, मैं स्मार्टफोन का क्या करूंगा? मैं तो पुराने जमाने का आदमी हूँ। दादा, आप एक काम करिए, जब भी फोन कॉल आएगा आप फोन से बात करना और बाकी समय मैं गेम खेलूंगा। पापा, आप किसी को भी अपना फोन छूने नहीं देना। आप लोग कौन हैं और हमारे घर पर क्यों आए हैं? बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। बेटी का नाम क्या है? मेरा नाम अक्षरा है। आप कौन हैं? मैं आपकी दादी हूँ। राहुल भैया कहाँ हैं? भैया मुंबई पढ़ने गए हैं। तो इतने साल आप कहाँ थी? हम लोग विदेश में थे बेटी। वो कौन सा देश है? अक्षरा, बस बस। संजू बेटी, उसे पूछने दो ना। माँ, आप इसको नहीं जानती हैं। आप इसको उत्तर देती देती थक जाएंगी, लेकिन इसका प्रश्न पूछना खत्म नहीं होगा। पापा, आप अपने बेटे को बुलाए थे क्या? अंदर खाना पक रहा है, मैं जाती हूँ। पापा, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। सुनील बेटा, तुम इस समय बाहर क्यों जा रहे हो? दोनों को जाने दो, चलो हम केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ठीक है पापा, हम लोग चलते हैं। 15 साल के बाद अब दोनों परिवार मिल रहे हैं बेटा। कुछ समय रहो, खाना खाओ और फिर आराम से जाना। नहीं माँ, हम लोग का पेट तो आपके बड़े बेटे और बहू के स्वागत से ही भर गया है। मैं नहीं आऊंगी। मेरे साथ खेलने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं। हमारे घर में कोई नहीं है। आप लोग जाओ। अक्षरा, चलो यहाँ से। पापा, हमें बुलाकर हमारा अपमान करके आप खुश हैं ना? पापा, आपने क्यों नहीं बताया कि मेरे बताने से तुम मान जाते? पापा, हम लोगों ने आप दोनों के देखभाल में कोई कमी रखी है? मैंने कब कहा कि तुम लोगों ने कुछ कमी रखी है? फिर क्यों आपने सुरेश को हमारे घर बुलाया था? बेटा, वो तुम्हारा छोटा भाई है। छोटा भाई है, इसलिए पिछले 15 साल से इतना नजदीक रहने के बावजूद भी हम लोगों से एक बार भी मिलने नहीं आया। अच्छा हुआ नहीं आया, नहीं तो तुम दोनों अब तक इस शहर को छोड़कर चले गए होते। जैसे अभी कुछ देर पहले आप दोनों 2 दिशा में भाग गए थे। देखिए पापा, आप कुछ भी बोलिए, मेरे लिए मेरा भाई 15 साल पहले ही मर गया था। जब से आपके हाथ में मोबाइल आया है, 1 मिनट भी नीचे नहीं रखा। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? सक्षम, फोन मुझे दे दो। दादी, 5 मिनट मैं गेम खेलकर आपको वापस कर दूंगा।
सक्षम, फोन दादी को दो। अभी अभी पीटीएम में तुम्हारे टीचर ने शिकायत की है, तुम स्कूल का होमवर्क ठीक से नहीं करते हो। हेलो, कौन? मैं प्रताप बोल रहा हूँ। प्रताप, बोल क्या हुआ? हम लोगों के बैच गैदरिंग के लिए तुम आ रहे हो ना? जरूर। तो जल्दी तुम मेरे अकाउंट में 10,000 सेंड कर दो। ठीक है, अभी मैं सेंड कर रहा हूँ। बेटा, अगर बैंक जा रहे हो तो मेरी भी पासबुक अपडेट करवा देना। किसने कहा कि मैं बैंक जा रहा हूँ? अभी तुमने अपने दोस्त से कहा ना कि मैं 10,000 सेंड कर रहा हूँ। उसके लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मोबाइल से कर दूंगा। बस मैंने 10,000 भेज दिया। पहले जैसे बैंक जाओ और 4 घंटा लाइन में खड़े हो जाओ, ये सब अब नहीं है। ये सब स्मार्टफोन का फायदा है। ठीक है, मैं नहाकर ऑफिस जाता हूँ। इस पीटीएम ने तो मेरा आधा दिन बर्बाद कर दिया। पिछले 2 साल जब कोरोना था, यह सब जरूरी नहीं था। बेटा सुनील, तुम फिर से उस भयानक 2 साल को याद मत दिलाओ। अच्छा हुआ हम सब बचकर निकल गए। सच में हमारे देश के उन सब डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी और स्वास्थ्य कर्मचारियों को जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया, उन सब के लिए मंदिर बनाना चाहिए। To our COVID warriors who work tirelessly to enlighten new hopes.
रुक जाना नहीं, धूप परिहार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही, 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 ओ राही। क्या अब कोरोना को फिर आना है? नहीं पापा, ऐसी आपदा नहीं आनी चाहिए। मैं जाता हूँ नहाने। दादाजी, मैं भी जा रही हूँ। आपको जो भी मैंने सिखाया है उसको एक बार करके देखिए। हाँ जी, हम लोग एक काम करें। क्या करना है? जब सुनील ऑफिस जाएगा हम दोनों अपने बेटे सुरेश की घर होकर आए। क्यों? तुमको प्लेटफॉर्म पर रहने का मन कर रहा है क्या? प्लेटफॉर्म पर क्यों रहेंगे? सुनील को पता चला तो वो हम दोनों को घर से बाहर ही कर देगा। आप सुनील से इतना क्यों डरते हैं? हेलो, कौन? सर, क्या मैं सुनील जी से बात कर रही हूँ? जी हाँ, बोलिए। हम कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति? हमें नहीं पता। कृपया आप मेरी कोई बात सुन लीजिए। बोलिए। आपके मोबाइल में एक मैसेज आया होगा। मसाज? फोन में? वो क्या होता है? सर, मसाज नहीं है, मैसेज है। हाँ बोलिए, क्या करना है? आपके फोन में एक मैसेज आया है, उसमें नंबर लिखा होगा, बता दीजिए। 1 मिनट, फोन को होल्ड करके रखिए, अभी बता देती हूँ। हेलो, लिखिए 5 8 3 2 1। थैंक यू। मसाज सब तुमको कैसे पता है? मसाज नहीं है, मैसेज है। आज ही सुबह अरुणिमा मुझे सिखाई थी। मेरे मोबाइल में कॉल आया था। हाँ बेटा, कौन बनेगा करोड़पति से कॉल आया था। और मसाज में? मसाज में? मसाज नहीं बेटा, मैसेज में कुछ नंबर आया था, उसको मैंने बता दिया। हे भगवान, क्या हुआ बेटा? क्या होना बाकी है? मुझे उसी समय लग रहा था कि इस मसाज में कुछ तो गड़बड़ है। अरे वो मसाज नहीं है, मैसेज है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अरे बेटी अक्षरा, तुम कैसे आई? मुझे सक्षम भैया पार्क में मिले और लेकर आ गए। सक्षम, चाचा को पता है कि तुम अक्षरा को यहाँ लेकर आए हो? चाचा तो ऑफिस गए। तो चाची नहीं है घर पर? मम्मी घर पर है, मैं बोलकर आई हूँ कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। ये लड़की हमारे घर क्यों आई है? कौन लाया है? तुम अपने घर जाओ। बड़े पापा, मैं कुछ समय के लिए सक्षम भैया के साथ खेलने आई हूँ। तुम अपने घर पर जाकर खेलना। हमारे घर पे खेलने के लिए कोई नहीं है। तुमको क्या हुआ? आते ही इस बच्ची के ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहे हो? आप कुछ मत बोलिए। क्या हुआ? तुम क्यों अभी चिल्ला रहे थे? आपकी बेवकूफी के कारण मेरा 50,000 उड़ गया। बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? जी हाँ, आपने किसी को नंबर बताया था ना। वो तो कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहे थे। कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, कौन बनेगा बेवकूफपति। आप कुछ समय अपना मुंह बंद करेंगे? सुनील, तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है?
शांति आंटी आई हैं। तुम कैसे हो सक्षम? मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक है ना? बस तुम्हारी ही कमी थी। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? जब से मैंने आपको ये फोन दिया है तब से समस्या बढ़ती जा रही है। अक्षरा, तुम यहाँ क्यों आई थी? सुरेश भैया, आप कैसे हैं? बहुत साल बाद मिल रही हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, क्या तुम ठीक कर दोगी? अक्षरा यहाँ क्यों आई? तुम्ही ने यहाँ भेजा था और अब पूछ रहे हो? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसमें सोचना क्या है? आप अपने सक्षम से पूछिए। सक्षम, तुम अक्षरा को यहाँ लाए थे? जी हाँ पापा। क्यों लाए हो? इसलिए लाया था क्योंकि उसकी अक्षरा से कोई दुश्मनी नहीं है। अक्षरा, चलो घर। 1 मिनट सुरेश, तुम दोनों ने 15 साल पहले झगड़ा किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बच्चे आपस में बात नहीं कर सकते। तुम्हारे पास दुनिया भर के लोगों से बात करने के लिए समय है, लेकिन अपने छोटे भाई को देखना भी नहीं चाहते हो। तुम्हें पता है, आज से 30 साल पहले मैं भी अपने बड़े भाई से झगड़ा करके घर से निकला था और आज तक मैं उनसे और उसके परिवार वालों से नहीं मिल पाया। पता नहीं वो लोग कहाँ और कैसे रहते हैं। हमें एक दूसरे को माफ करने के लिए सीखना है। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, क्यों हम एक दूसरे से नफरत करें? जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं उसको हम अपने आप से शुरू करने से हमारे परिवार में बदलाव आ जाएगा और समाज में बदलाव आ जाएगा और हमारे देश में भी बदलाव अपने आप आ जाएगा। इन मासूम बच्चों का चेहरा तो देखो, इनके दिल में केवल प्रेम और स्नेह है, लेकिन तुम लोग उसे मिटाकर नफरत और घृणा भर रहे हो। तुम दोनों ने आधुनिक संचार माध्यम को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीखा है, लेकिन साधारण मानव प्रेम और मूल्यों को सीखना भूल गए हो। हाँ, तुम्हारे पापा ने गलती से फोन को इस्तेमाल किया और तुम्हारा 50,000 चला गया, लेकिन इसके लिए तुम अपने मम्मी पापा को इज्जत नहीं दोगे। हो सकता है हम लोग आपके समान आधुनिक समाज के नए नए उपकरणों का इस्तेमाल करना नहीं जान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब आपके गुलाम हैं। जो इंटरनेट कहकर हम लोग नाचते और झूमते हैं, वह सच में एक जाल है। ये जाल एक चक्रव्यूह के समान है। उस जाल को हमें सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो उस जाल से बाहर आना मुश्किल है। हमें अपने परिवार को अधिक महत्व देना है। हम सबको इस बात को याद रखना है कि इंटरनेट और आधुनिक संचार माध्यम हमें जोड़ने के काम आना चाहिए। हम सबको मिलकर अपने पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों का पालन करना है और इस देश को सही दिशा प्रदान करना है।